हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस का फिजिक्स का चैप्टर करेंगे। इसका नाम है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर पूछे गए हैं वो सारे आज हम कवर करेंगे। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विल द सील्ड पैकेट सिंक और फ्लोट इन वाटर। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी अगर हमारी 1 से ज़्यादा आती है तब तो क्या होगा, जो हमारा पैकेट है वो क्या करेगा, सिंक करेगा। ठीक है। और अगर हमारी रिलेटिव डेंसिटी जो है 1 से कम आती है तब हमारा जो पैकेट है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे कैसे, पहले तो हमें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है। और उसको डिवाइड करना है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे, हमारा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है। अब पहले डेंसिटी निकालते हैं। इस पैकेट की डेंसिटी क्या आएगी, देखो इसकी वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मास कितना दे रखा है, 500। ठीक है। और इसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 250। 0 से 0 कैंसिल और 52। तो ये आ गई हमारे पास जो इसकी डेंसिटी है, रो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई। अब देखो हमसे क्वेश्चन के अंदर वाटर की डेंसिटी दे रखी कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, पहले तो जो डेंसिटी हमने निकाली है वो, और उसको डिवाइड कर देंगे रिलेटिव डेंसिटी किसी डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारी कितनी आई है, 2 और डिवाइड बाय 1, यानी हमारी रिलेटिव डेंसिटी कितनी आई, 2 आई। ठीक है। तो अब हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारा पैकेट है वो क्या करेगा, सिंक करेगा, या सिंक का मतलब क्या है, डूब जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, द सील्ड पैकेट सिंक्स इन वाटर, ऑप्शन नंबर 2। Next, a block of iron dropped in a vessel of water sinks to the bottom. This is because the vessel is not deep enough to allow the block of float. The weight of the water displaced by the block is less than the weight of the block. The weight of the block is less than the weight of the water displaced by the block. The density of water is more than the density of block. इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। The weight of the water displaced by the block is less than the weight of the block. Question number 3. Two solids P and Q floats in water. It is observed that P floats with half of its volume immersed and Q floats with 2 by 3 of its volume is immersed. The ratio of density of P and Q is, यानी डेंसिटी का रेशियो निकालना है हमें। ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें हम बाउंड फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू रो जी वी, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। देखो कैसे यूज़ करेंगे अब इसको, लेट द डेंसिटी पी क्यू एंड वाटर, यानी वाटर की डेंसिटी और पी और क्यू जो हमें दे रखे हैं उनकी डेंसिटी क्या मान लेते हैं हम, रो पी रो क्यू रो डब्ल्यू। ठीक है। उसके बाद फॉर सॉलिड पी के लिए हम क्या निकालते हैं, वाटर की डेंसिटी निकालते हैं। देखो क्या आएगा, हमें पता है क्या होगा, दोनों का फोर्स क्या होगा, बराबर होगा ना। तो देखो इसमें क्या आएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू रो जी वी। ये रो क्या है, डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी क्या होती है, वॉल्यूम। तो ये एफ क्या होता है, बायोंट फोर्स होता है। ठीक है। अब दोनों फोर्स बराबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो वी जी रो पी इज इक्वल टू वी। अब कितनी वॉल्यूम उसकी इमर्ज है, वी बाई टू। फर्स्ट केस में यही ना सॉलिड की, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज, ये बताया था क्वेश्चन में। तो कितनी, वी बाई टू हो गई, जी रो डब्लू। ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो रो डब्लू की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, इसको इधर लेके आएंगे, टू को ऊपर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है। यहाँ वी से ये वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, खाली रो पी बचेगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है हमें, फॉर सॉलिड क्यू, फॉर सॉलिड क्यू भी सेम क्या करेंगे, बाय एंड फोर्स को बराबर रखेंगे, वी जी रो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने कहा था वॉल्यूम कितनी इमर्ज होगी उसकी, 2/3, कितना होगा, 2/3 वी जी रो वाटर। ठीक है। उसके बाद सेम इसमें क्या होगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, इस वी से ये वी कैंसिल। ठीक है। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो क्या बच जाएगा, रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/2 रो क्यू। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 देखो दोनों में क्या हो गया, दोनों में हमें रो डब्ल्यू की वैल्यू, यहाँ से भी रो डब्ल्यू की वैल्यू मिल रही है, यहाँ से भी रो डब्ल्यू की वैल्यू मिल रही है। तो क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, इधर से आएगा 2 रो क्यू, इधर से क्या आएगा 3/2 रो क्यू। ठीक है। और रो पी बाय रो क्यू क्या आ जाएगा, 3/4। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, 3/4। नेक्स्ट, a piece of ice is floating on water in a container. The what will happen to the surface of water when whole ice piece melts? इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, विल नॉट चेंज, यानी पानी का जो लेवल है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ए 800 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर। ये निकालना है हमें कि कितनी उसकी वॉल्यूम बाहर है पानी से। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सेम इसमें हमें पता है क्या होगा, जो
वेट ऑफ फ्लूइड किसके बराबर होगा, बायोंट फोर्स के बराबर होगा। यानी क्या होगा हमारा बायोंट फोर्स F इज इक्वल टू उसका वेट mg के बराबर होगा, ठीक है। और F बायोंट फोर्स क्या होता है हमारा रो जी वी, फिर किसके बराबर हो जाएगा mg के, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो v रो जी इज इक्वल टू मास दे रखा है कितना 0.8 और g एज इट इज़, ठीक है। वेट का फॉर्मूला होता है mg और बायोंट फोर्स का होता है रो जी वी। रो क्या है डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी क्या है वॉल्यूम। अब आगे यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, ये रो जी क्या आएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जी एज इट इज़, यहाँ आने के बाद जी से जी कैंसिल, और रो रो देखो उसमें बता रखा है जो उसकी साइड है कितनी है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, कितना आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा उसकी वॉल्यूम, वो हमने पुट कर दिया 1000 सेंटीमीटर 1000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा नीचे, 4 जीरो हो गए, तो इसको क्या लिख देंगे 10 की पावर -4 8 इंटू, फिर इसको मीटर क्यूब में आ रहा है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 800 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या करना है, हमें जो बाहर वॉल्यूम है, ये तो टोटल वॉल्यूम आ गई, ठीक है। बाहर जो वॉल्यूम है ना हमें वो निकालनी, पानी से जो बाहर वॉल्यूम है, ठीक है, वो निकालनी थी पानी से जो बाहर वॉल्यूम है। तो क्या करेंगे, इसको 1000 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर 4, 200 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, two metallic sphere A and B of equal masses are kept in water. If sphere A floats and the sphere B sinks in the water, then which statement is correct? Volume of A is more than volume of B. Volume of B is more than volume of A. Density of A is more than B. Density of B is more than A. इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पहली स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट ठीक है। वॉल्यूम ऑफ A इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ B. डेंसिटी ऑफ B इज मोर देन डेंसिटी ऑफ A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first to state the principle of flotation? Isaac Newton, Archimedes principle, Aristotle, Galileo Galilei। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड नोन एज। अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसमें आएगा बायोंट फोर्स। जो अगर मान लो ये एक लिक्विड है, कंटेनर है, ये लिक्विड है, इसके अंदर हम मान लो एक बॉल डालते हैं, ठीक है। तो इस बॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, बायोंट फोर्स। On which of these factors the buoyancy depends? Density of fluid, volume of body, both A and B, none of these। क्या आएगा इसका आंसर, आएगा ऑप्शन नंबर 1, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसके ऊपर डिपेंड करती है बायोंसी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू ए बॉडी व्हेन इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इट फ्लोट्स, इट सिंक, इट स्टे, इट रेस्ट, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इट सिंक्स, अगर उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या है, जो पानी पहले से इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है इस फ्लूइड से, तो क्या होगी, वो डूब जाएगी, और कम होगी तो फ्लोट करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। शिप, बैलून्स, सबमरीन्स, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, शिप। नेक्स्ट, ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेज ए फ्लूइड हैविंग ए वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आइंस्टाइन प्रिंसिपल, पास्कल प्रिंसिपल, न्यूटन प्रिंसिपल। इसका राइट आंसर आ गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ये क्वेश्चन नंबर 13 में स्प्रिंट है, इसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल और लेस देन द अपथर्स्ट एक्टिंग ऑन इट देन द ऑब्जेक्ट वुड बैलेंस, इक्वल, फ्लोट, सिंक। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, सिंक। इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अपथर्स्ट एक्टिंग ऑन इट देन द ऑब्जेक्ट वुड बैलेंस, इक्वल, फ्लोट और सिंक। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, बैलेंस। द ऑब्जेक्ट विल सिंक इफ इट्स वेट इज, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आएगा पहला, ग्रेटर देन द अपथर्स्ट ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टूडेंट लिस्ट applications of some principle as follows: submarines, electrometers, hydrometer, barometers। identify the application of Archimedes principle from the list। इन लिस्ट में से हमें बताना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन डिपेंड करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओनली P, Q एंड R। सबमरीन्स, इलेक्ट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। व्हाट हैपेंस व्हेन द आइस क्यूब मेल्ट्स इन वाटर। द वाटर लेवल इंक्रीज, नो चेंज इज सीन इन वाटर लेवल, द वाटर लेवल विल डिक्रीज, नन ऑफ दीज। यानी किसी अगर पानी के अंदर हमने आइस क्यूब डाल दी तो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, या फिर सेम रहेगा। इसका राइट आंसर आएगा 18 का, टू नो चेंज इज सीन इन वाटर लेवल। When a body is immersed partially or wholly in a liquid, the force acts on the body by the liquid in the upward direction is called, इसका आएगा, उसको हम बायोंट फोर्स भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी बोलते हैं, अपथर्स्ट भी बोलते हैं, तो ऑल ऑफ अबाउ। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। इसका आंसर आएगा यूनिटलेस। अब देखो ये यूनिटलेस क्यों होती है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, रो किसी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी से, ठीक है। अब दोनों देखो डेंसिटी है, दोनों की यूनिट क्या होगी, दोनों का फॉर्मूला मास पर वॉल्यूम
मास पर वॉल्यूम, यानी क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब, और इसका भी क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब। इससे ये कैंसिल, तो क्या आएगा, कुछ नहीं बचा ना, तो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती रिलेटिव डेंसिटी। तो 20 का राइट आंसर 4। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड? सिंक, फ्लोट, नन ऑफ दिस, पार्शली फ्लोट। इसका राइट आंसर क्या आएगा, पार्शली फ्लोट, जब दोनों की डेंसिटी क्या हो, बराबर हो। व्हेन आइस फ्लोट्स इन वाटर, हाउ मच पोर्शन ऑफ ए बॉडी रिमेन्स आउटसाइड द वाटर? 1/16, 1/10, हाफ और 1/3। तो इसका राइट आंसर आएगा 1/10। Next, the point at which vertical line passing through the new position of center of buoyancy meets with the initial line is called? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मेटा सेंटर। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस चैप्टर फ्लोटेशन में से। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर पूछे गए, वो सारे आज हमने कवर किए, और हमारा चैप्टर था फ्लोटेशन। तो नेक्स्ट हम अपना चैप्टर लेके आएंगे फिजिक्स का, जिसका नाम है वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।